बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, कहा जाता है कि जो कौमें अपनी तारीख़ को भुला जाती हैं वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती। तारीख़ से मुराद ये है कि जिन लोगों ने तारीख़ बनाई, जिन लोगों ने तारीख़ में बड़ा नाम पैदा किया, इस मुल्क के लिए काम किया, इस मुल्क की तरक्की के लिए काम किया, जब कौमें उन लोगों को भुला देती हैं वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती। हमारे एक मुल्क में ऐसे बेशुमार लोग मौजूद हैं जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए बहुत काम किया, तारीख़ बनाई, तारीख़ में एक नाम पैदा किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके हम उन तमाम लोगों को भुलाते चले गए। यही वजह है कि आज हमें जिन मसाइल का सामना है, जिन परेशानियों का सामना है, उनमें एक बड़ी वजह ये भी है कि हमने अपने बड़े लोगों को, जिन्होंने तारीख़ में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में उजागर किया, हम उन लोगों को भूल चुके हैं। आज हम लाहौर से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर दूर एक ऐसी आबादी में मौजूद हैं जहाँ पर 90 की दहाई का एक लेजेंड फ़नकार रहता है। जी हाँ नाज़रीन, वो लेजेंड फ़नकार जिसने हमारे बचपन में और हमारे समेत कई लोगों के बचपन में उनके चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरी, वो लेजेंड जिसको पूरी दुनिया पाकिस्तान के हवाले से एक सॉफ्ट इमेज के तौर पर उसने पाकिस्तान को पेश किया। यहाँ पर हम उनके घर जा रहे थे और यहाँ पर रुकने का मकसद ये है कि जिस कस्मा पुरसी की हालत में वो अपने घर में रहते हैं, उनके अहले इलाका का, अहले मोहल्ला का महले वकू भी आपको दिखा सके। मेरे दाएं और बाएं जानिब ये कच्ची सड़कें हैं, ये टूटी फूटी दीवारें हैं, ये कूड़े के ढेर हैं, ये एक ऐसी आबादी है जहाँ पर बड़ी दिक्कत, बड़ी मुश्किल के बाद हम अपना सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी हमें यहाँ से उस लेजेंड फ़नकार के घर जाना है और आपको दिखाना है कि इस गुंजान आबाद इलाके में शहर से बहुत ज़्यादा दूर वो बंदा, वो लेजेंड, वो फ़नकार अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है। वो फ़नकार जिसने 90 की दहाई में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हम सब उनको जानते हैं, हम सब का बचपन उनको देखकर गुजरा है, लेकिन आज वो शहर से बहुत ज़्यादा दूर, अपने लोगों से बहुत ज़्यादा दूर कस्मा पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नाज़रीन, हम अपने फ़नकारों की कदर नहीं करते जब वो ज़िंदा होते हैं, और जब वो मर जाते हैं तो हम उनके लिए ताज़ीती रेफरेंस का इनेकाद करते हैं। यही वजह है कि हम अपने फ़नकार की, जो अमन का सफ़ीर होता है, जो पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का नाम रोशन करता है, मुल्क का एक सॉफ्ट इमेज देता है, हम उस फ़नकार को भूल चुके हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही फ़नकार से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो एक अरसे तक पीटीवी की स्क्रीन और बड़े बड़े नाम उसने, उसके हाथों से उसने पैदा किए, बड़े 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 फ़नकार उसकी कदर करते थे। और आज हम ना किसी हुकूमत की बात कर रहे हैं, आज हमने बहैसियत कौम, बहैसियत माशरा उस फ़नकार के साथ क्या किया, आज वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है, अब आपको हम दिखाते हैं। नाज़रीन, अब हम उस वर्सटाइल अदाकार के घर आन पहुँचे हैं। हम उनके घर के बाहर हैं जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी के जो बाकी दिन हैं वो गुजार रहे हैं। जिस कस्म पुरसी की हालत में वो ये दिन गुजार रहे हैं, अभी हम उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। ये उजाड़ बेयाबान ये एक इलाका है जहाँ पर वो एक नामवर अदाकार, नामवर फ़नकार जिसने 90 की दहाई में हमारा नाम रोशन किया, हमारे मुल्क का नाम रोशन किया, आज वो जिस तरह अपनी ज़िंदगी के बकाया दिन गुजार रहे हैं वो आज हम आपको दिखाएंगे। मेरे दाएं जानिब झोंपड़ियाँ हैं, कच्चे मकानात हैं इस पूरे गांव में, और जहां पर ये वर्सटाइल अदाकार रहता है। और जब हम यहाँ पर आ रहे थे नाज़रीन, तो जितनी मुश्किलात, जितनी दिक्कत हमें यहाँ पर पहुँचते हुए हुई, उससे हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कितना दूर, कितनी एक ऐसी ज़िंदगी अपने लोगों से दूर, अपने शहर से दूर ये शख्स यहाँ पर जो ज़िंदगी गुजार रहा है, कितनी परेशानी में
ये यहाँ पर मौजूद होगा, अपने अहले खाना के साथ ये यहाँ पर रहता है। तो उसकी वजह असल में ये है कि चूँकि जब हमने इनका ख़्याल नहीं रखा, इनकी हिफाजत नहीं की, तो इन्होंने ख़ुद को अपने लोगों से, अपने शहर से अलहदा किया और ये यहाँ पर आकर अब अपनी ज़िंदगी के बकाया दिन गुजार रहे हैं। हम उनके घर के अब बाहर आ चुके हैं और उनके घर के अंदर जाएंगे, उनके घर की हालत भी आपको दिखाएंगे, उनके अहल खाना से आपकी मुलाकात करवाएंगे और उस लेजेंड फ़नकार से आपकी मुलाकात करवाएंगे। और जब हम मुलाकात आपकी उनसे करवाएंगे तब आपको पता लगेगा कि 90 की दहाई में जिस शख्स ने तमाम बच्चों की और जो बच्चे जवान हो रहे थे उस वक्त, उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी, आज वो ख़ुद वो शख्स जो है वो मुस्कुराहटों से कितना दूर है। आज हमें ज़रूरत है कि हमने उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देनी है। हमारी हुकूमत को, हमारी रियासत को ज़रूरत है कि हमने उस शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट देनी है जिसने हमारे बच्चों को, हमें मुस्कुराहटें दी। तो अब हम उनके घर के अंदर जाएंगे और आपसे मुलाकात करवाएंगे उनकी, और उनके अहले खाना से भी मुलाकात करवाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, कहा जाता है कि फ़नकार जो हैं ये अमन के सफ़ीर होते हैं। ये पूरी दुनिया में अपने मुल्क का एक पैगाम देते हैं, एक सॉफ्ट इमेज देते हैं और ये पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि हमारा मुल्क कितना अमन पसंद मुल्क है। और ये जो फ़नकार होते हैं ये इनकी सिर्फ़ एक ख्वाहिश होती है, एक जद्दोजहद होती है, एक कोशिश होती है कि वो जिस मुल्क में काम करते हैं, जिस मुल्क में मेहनत करते हैं, उस मुल्क का नाम रोशन हो, वो मुल्क तरक्की करे। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि हम जो फ़नकार हमारे ये काम करते हैं, हम अपने उन फ़नकारों को क्या देते हैं, हम अपने उन फ़नकारों के लिए क्या करते हैं। वो फ़नकार तो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। उन फ़नकारों ने तो हमारे चेहरों पर ना जाने कितने बरस मुस्कुराहटें बिखेरी। कभी हमने ये सोचा कि हमने अपने उन फ़नकारों के चेहरों पर कोई एक खुशी की लहर, कोई एक मुस्कुराहट भी बिखेरी? नाज़रीन, ये वो सवालात हैं जिनको लेकर आज हम एक ऐसे लेजेंड के घर में आए हैं ताकि हम उनसे ये जान सकें कि उन्होंने सारी ज़िंदगी अपने बच्चों से, हम सब जब छोटे थे तो उनके बच्चों की उम्र के थे, उन्होंने हमारे से प्यार किया। क्या अब हम लोग उनसे प्यार करते हैं? हमने रास्ता भी आपको दिखाया, कितना कठिन रास्ता था, कितनी दुश्वारी हुई हमें यहाँ पर आते हुए, और उनके घर का महल वकूफ़ भी आपको दिखाया। अब हम आपकी मुलाकात उस वर्सटाइल एक्टर से करवाते हैं जिन्होंने 90 की दहाई में ना जाने कितने बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी, ना जाने कितने बच्चों के वो रोल मॉडल थे। हम अपने स्कूलों में, अपने घरों में, हर जगह पर उनका तज़किरा करते थे, उनको कॉपी करने की कोशिश करते थे और हम उनको देख कर जवान हुए। यहाँ पर आपको एक झलक दिखाते हैं उस नामवर अदाकार की, उस वर्सटाइल फ़नकार की, जिसने ना जाने कितनी खुशियाँ बिखेरी, हमें खुश करने के लिए कितनी मेहनत, कितनी जद्दोजहद की। आप उनकी झलक देखिए। अरे वाह, ये कहाँ से लिया मेरी बेटी ने? बाइक खिलौने वाला था, उससे लिया 10 रुपए का। ये तो वाकई बहुत क्यूट है, बिल्कुल मेरी बेटी की तरह। बाजी फलखंदा, ये खिलौना आप मुझे दिखाएं। हाँ, ये तो वही खिलौना है जो उस घर में था। क्या मतलब? मुझे शक है इस पे जी। क्या शक है इस पे? कहीं ये नस्तूर भाई का पुतला तो नहीं? जी नाज़रीन, आपने देखा 90 की दहाई का एक मशहूर, एक मारूफ ड्रामा ऐनक वाला जिन, और उनके एक वर्सटाइल अदाकार, एक पहचान जिसने ऐनक वाला जिन ड्रामे को एक पहचान दी, मतलुबुर रहमान उर्फ मुन्ना लाहौरी। आप सब उनको इन नामों से नहीं जानते। जब उनका नाम लूँगा
ज़कूटा जिन, तब आप लोगों को याद आएगा कि ये वो वर्सटाइल अदाकार हैं जिन्होंने अपनी जवानी हमारे चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने में सर्फ कर दी। तो आज हम ज़कूटा जिन मुन्ना लाहौरी के घर में मौजूद हैं। मुन्ना लाहौरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि वो कुछ हमारे से बातचीत करें। जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे ये बताया गया है कि वो बहुत बीमार हैं, वो ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते। उनकी बहुत मेहरबानी कि उन्होंने हमें टाइम दिया। कोशिश करूँगा कि थोड़ी सी वो हमारे से बातचीत कर सकें ताकि हमारे थ्रू हमारे नाज़रीन को ये पैगाम पहुँच सके कि एक लेजेंड अदाकार, एक लेजेंड फ़नकार अभी मौजूद है। वक्त है कि हम उसके लिए कुछ करें। उसने हमारे लिए जो कुछ किया वो हम सब जानते हैं। अब वक्त है उसको पे बैक करने का। तो मुन्ना लाहौरी साहब ज़कूटा जिन हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपकी दुआएं चाहिए, आप बिल्कुल ठीक है। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी। सेहत सब ठीक है? हाँ जी, सब ठीक है। कोई परेशानी वगैरह? अल्लाह फजल कुछ भी नहीं जी। तो आजकल क्या घर में ही हैं, क्या कर रहे हैं आप? आगे कार ले दिए हैं, आज तो आज में बच्चे लेके जाने तो आज संडे जाने तो आज 8 काउंटर ऑटो जाकर ड्रामा करके आने हैं। अच्छा, 8 कौंसल जा रहे हैं आप? इतवार हाँ को जी, ड्रामा करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इस बीमारी में भी आपने अपना स्टेज नहीं छोड़ा? नहीं जी, नहीं। उसकी क्या वजह है? आप क्यों स्टेज क्यों नहीं छोड़ सके जी अभी तक? नाज़रीन, मुन्ना लाहौरी साहब ज़कूटा जिन जो हैं वो बातें थोड़ी सी ज़ाहिर है चूँकि वो बीमार हैं बहुत ज़्यादा। हम ख़ुद भी नहीं चाहते कि वो ज़्यादा बातें करें। उनके साहबज़ादे भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि वो हमारे साथ थोड़ी सी बातचीत करें चूँकि ज़कूटा जिन जो हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। फॉलिज का उनको अटैक हुआ था। उसके बाद से इस वीरान इलाके में, इस उजाड़ बेआबान इलाके में, शहर से बहुत ज़्यादा दूर ये अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उनके साहबज़ादे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। ये बताइएगा कि इतवार के रोज़ आर्ट काउंसिल अभी भी जा रहे हैं आपके वाले साहब? इतवार के इतवार जाते हैं और वहाँ पे वो बैठ के कुर्सी पे परफॉर्म करते हैं। और अच्छा। वही लोगों को जैसे खुश करते थे वैसे ही खुश करके वापस आते हैं। तो मुन्ना लाहौरी साहब, पुराने फ़नकार जो थे उनसे रब्ता रहता है आपका, जिन्होंने आपके साथ काम किया? हाँ जी, जी। अच्छा, तो आते रहते हैं आपके घर में? वो कभी आए हैं, कोई तशरीफ़ लेकर वो आए? नहीं आते, मैं जाना मेरे माँ से। वो नहीं आते? हाँ, ये वो नहीं आते। सही है। तो हम अक्सर ये रिपोर्ट करते हैं कि जो हमारे फ़नकार हैं, जो हमारे लेजेंड्स हैं, हमने तो उनकी कदर नहीं की, हुकूमत ने भी कभी उनकी कदर नहीं की। कोई कोई शिकवा आया है आपको हुकूमत से? नहीं किया, हुकूमत ने नहीं किया ना, कुछ भी नहीं है। बहुत अपना काम कर रहे हैं, कर जा रहे हैं। कभी कोई हुकूमत का कोई नुमाइंदा आया आपके पास यहाँ पर? नहीं। कभी कोई आपके घर आया हो, आपको मिलने आया हो? नहीं। कभी कोई भी नहीं आया? कोई नुमाइंदा आज तक तो नहीं पहुँच पाया। ऐलान बहुत होते हैं कि ये मिल गया, फलाना मिल गया, लेकिन आज तक नहीं, कुछ भी नहीं हो पाया हुकूमत की तरफ से। तो जो जाहिर है कि जो इनके साथ पहले फ़नकार काम करते थे वो भी आते हैं कभी? या वो नहीं, वो लोग भी कभी कभार, जैसे हमें 3 साल हो गए यहाँ पे आए हुए, तो 1-2 दफ़ा ही कोई 1-2 फ़नकार आए हैं, बाकी तो कोई नहीं आता। तो हुकूमत तो कहती है हमने काफ़ी मदद भी की, काफ़ी इमदाद दी, वो क्या है? कुछ भी नहीं किया। एक चेक लगा हुआ है, वो मंथली बेस पे मिलता है बुक, लेकिन वो भी कोई 9-8 महीने से नहीं मिल रहा। अच्छा, वो कितने? वो शहबाज शरीफ की तरफ से मिलता है 25,000 रुपये का। अच्छा, वज़ीर आला पंजाब की तरफ से वो मिलता है, वो भी अब नहीं मिल रहा? 8-9 महीने से नहीं मिल रहा। नाज़रीन, ये है अलमिया हमारी कौम का कि एक लेजेंड फ़नकार जिनको एक वजीफ़ा हुकूमत पंजाब ने मुख्तस किया था 25,000 रुपये का, और उनके मुन्ना लाहौरी साहब के जो साहबजादे हैं वो ये कह रहे हैं कि 8-9 महीने से वो भी नहीं मिला। तो सर जी ये बताइए कि अब
कोई फनकार वगैरह तो आपके पास नहीं आते, आप उनके पास जाते हैं, स्टेज पर अभी भी परफॉर्म करने का दिल करता है आपका? हाँ जी, करता है, दिल करता है, दिल करता है जी। ये पीटीवी ने भी तो अब ड्रामे बंद कर दिए हैं, पीटीवी काम दे रहा है फनकारों को? नहीं 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 दिया जी। आप अब मेरे प्रोग्राम में आप बैठे हैं तो लोग जो है ना वो आपसे सुनना चाहते हैं, मुझे पता है आप बड़े बीमार हैं, लेकिन लोग आपका वो डायलॉग सुनना चाहते हैं जो हमने अपने बचपन में सुना था। अगर आप वो सुना दें मेरे नाजरीन को। मुझे काम बताओ, मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं? जय विनाश। क्या खूब है नाज़रीन, ये वो जुमला है, ये वो लाइन है जिसको हमने सुना अपने बचपन में, और हम सब लोग ज़कूटा जिनकी नकलें उतारा करते थे अपने बचपन में। और चूँकि ये एक वाहिद तफरीह थी हमारे बचपन में 90 की दहाई में जो ज़कूटा जिन के थ्रू हमें मिलती थी, हम लोग खुश होते थे इनको देखकर। लेकिन फिर वही बात है कि इन्होंने हमें खुश किया, हमारे चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी, हमने इनके लिए क्या किया? मैंने पहले एक बात की थी नाज़रीन कि हम जब फ़नकार ज़िंदा होता है तो हम उसकी कदर नहीं करते, लेकिन जब वो हमारे से बिछड़ जाता है तब हम उसके लिए ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद करते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि जब वो ज़िंदा है, जब वो हम सब के दरमियान में मौजूद है, हम तब उसके लिए कुछ करें। मुझे यहाँ पर एक मुख्तसर सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद इनके जो अहलियाँ हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, कोशिश करेंगे कि ज़कूटा जिन से थोड़ी सी और गपशप कर सकें। कुछ चूँकि वो बीमार हैं, हम ज़्यादा उनको तंग भी नहीं करना चाहते, सिर्फ़ एक पैगाम हुकूमत को और उन लोगों को देना चाहते हैं कि ये एक ज़िंदा और जावेद मिसाल है आपके सामने। हम लोग ना जाने अपने कामों में कितने मसरूफ़ रहते हैं, इसी वजह से हम अपनी तारीख़ को जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मुन्ना लाहौरी ज़कूटा जिन वो और उनके अहल ख़ाना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनके घर में मौजूद हैं और आपको दिखा रहे हैं कि मुन्ना लाहौरी इस वक्त किस हालत में हैं और कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लाहौर शहर से बहुत ज़्यादा दूर एक उजाड़ बियाबान इलाके में वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इस इंटरव्यू के थ्रू ही हमें पता लगा, और जो एक नहायत खुशाइन चीज़ है कि आज भी वो स्टेज पर जाते हैं, बैठकर परफॉर्मेंस करते हैं। चूँकि जिस स्टेज ने उनको इज़्ज़त दी, जिस स्टेज ने मुन्ना लाहौरी को ज़कूटा जिन बनाया और पूरी दुनिया में एक नाम दिया इनको, आज भी इस बीमारी में भी, फॉलिज का भी वो शिकार हैं, इस बीमारी में भी उन्होंने वो स्टेज नहीं छोड़ा। मुन्ना लाहौरी और उनके अहल ख़ाना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कोशिश कर रहे हैं कि आपकी बातचीत करवाएं। हुकूमत के पास कभी गए आप? कभी खुद कहा आपने कि मेरी कोई मदद करो? आप बोलें, उससे बोलें। कितने गए कौन अपना करके डाल रही हो, कोई अपना करके डाल देता है, हमला कुछ भी नहीं। इस बीमारी में भी अगर ये एक शख्स इतना लेजेंड अदाकार ये कहे कि हम हुकूमत के पास कई दफ़ा गए हैं और हमारी सुनवाई नहीं होती, ये हुकूमत के लिए शर्म का मुकाम है, बहसीत मुआशरा हमारे लिए शर्म का मुकाम है। ये क्या है? इस मुन्ना लाहौरी की आंखों में एक आरज़ू है, एक उम्मीद है, एक ख्वाहिश है कि शायद कभी मेरे काम का सिला मुझे मिल जाए, जो मैंने इस मुल्क के लिए किया है शायद उसका सिला मुझे मिल जाए। मुन्ना लाहौरी की अहलियाँ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कोशिश करेंगे थोड़ी सी बातचीत करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप जी? ठीक हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। कितने बच्चे हैं आपके? ये 6 बहन भाई हैं। 2 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है, एक बेटे की जो उसमें है मेट्रो में
ऊपर करना है। उसकी 16,000 रुपये सैलरी है, उसमें है वो। ये छोटा है, 2 और हैं, अभी एक बेटी की शादी करनी है, एक और है उससे छोटा। बस ये देख लें आप इनकी क्या हालत है, ना कोई इलाज है ना कुछ है। घर देख रहे हैं आप, ना लाइट है ना इधर गैस है ना वो है। बस मुश्किल में हम ये दिनों रात बिस्तर पे पड़े रहते हैं। वॉशरूम के लिए इन्हें ले जाना पड़ता है, उठाना पड़ता है, कभी ऊपर भी कर देते हैं। ना कोई इलाज कराने वाला है इनका, ना बच्चों की इतनी हैसियत नहीं है कि वो इनका इलाज करा सकें। कितनी बार मैंने हुकूमत से अपील की है मुझे घर दिलाया जाए, इनका इलाज किया जाए। अभी स्कूल जाते हैं बच्चे आपके? बेटा जाता है, बेटा जाता है। छोटा कौन सी क्लास में है वो जी? 9th। तो यही है कि बस कुछ करा जाए। अभी कराची 1 महीने रहकर आई हूँ। इनको ही बुलाया सर, हमने कहा मैं यूँ इलाज कराऊंगी, उनके टेस्ट कराए, कुछ भी नहीं करा उसने। मैं फ़ाद मुस्तफ़ा के शो पे भेजूंगी, मैं इलाज कराऊंगी मुन्ना भाई, सब कुछ करूंगी, मैं बुलाऊंगी आपको, सबको बुलाती रही, इन्हें नहीं बुलाया। आगा खान में इनके टेस्ट भी और रिपोर्टें कराची में ही पड़ी, कोई इनका इलाज नहीं करवाया। मुन्ना कभी कभी आपके पास कोई आया नहीं, कोई हुकूमत का कोई कोई बंदा? नहीं आया, बस ये चैनल वाले आते हैं, चैनल वाले कुछ नहीं करते मेरा बेटा, बस ये आते हैं। वक्त वाले भी पहले आए, पिछले इस रमज़ान में नहीं उससे पहले आए, सारे आए यहाँ पर इंटरव्यू लिया है मुझसे भी इनसे भी, और करते कुछ भी नहीं है। जाके मेरा बेटा कुछ चलाओ, कुछ अपील करो हुकूमत से, कुछ लोगों से कि इनके लिए कुछ किया। जिसने 65 साल इस मुल्क के लिए खिदमत करी उन्हें कुछ सिला तो मिलना चाहिए। मेरे बच्चे छोटे हैं, बड़ा शादीशुदा है, वो 16,000 में क्या करेगा? क्या वो मुझे दे, क्या वो अभी जाते इनसे बोला नहीं जाता स्टेज पे। बच्चे आके मुझे बोलते हैं अम्मी अबू कुछ नहीं करते, वहाँ कुर्सी पे बैठ बैठ के, वो ज़बान नहीं इनकी कोई समझता। उनकी ज़बान में फालिज, शुगर पेशेंट, ब्लड प्रेशर उन्हें इतना हाई। अभी परसों इनकी इतनी शदीद हालत ख़राब है, डॉक्टर को बुला के इंजेक्शन लगवाया घर पे। मेरा बेटा जो करता नहीं है कुछ करो। मैं कहती हूँ इतना बैनुल अक़वामी अदाकार है, इसके लिए कुछ होना चाहिए, कोई नहीं करता इनके लिए। सनम ने भी झूठ ही बोला। तो स्टेज पर अभी भी जाते हैं? मतलब जाते हैं ना, अलहमरा का शो करते हैं ना, ये इतवार के इतवार जाते हैं। बस वहाँ इनको 16 या 15,000 रुपये महीना मिल जाता है, वो मुझे दे देता है ये बच्चा ला के, अम्मी ये मिला है बुक। अब मेरा बच्चा मैं कैसे महीना चलाऊँ उसमें, क्या घर चलाऊँ, क्या बच्ची का करूँ? अब मेरी बच्ची जवान हो रही है, मैंने उसकी शादी करनी है, उसके लिए कुछ सामान लेना है, कोई ऐसे ले जाएगा? बच्चा वो बड़ा है वो करता है, ये छोटा है अभी। इससे जो सबसे छोटा वो 9th क्लास में, वो फीस नहीं दो तो वो भी ये मारती है। ये घर हमने इन्होंने बेचारे ने अपनी कोशिश से बनाया ना। लाइट आए दिन तार से लाइट ली हुई है, वो आए दिन ख़राब रहती है, आए दिन लाइट का मसला रहता है। गैस नहीं है, सिलेंडर भरवाती हूँ मिनट में ख़त्म हो जाता है। 200, 250, 300 रुपये का सिलेंडर मैं कहाँ से लाऊं? घर के अखराजात हैं, तो आपको पता हर चीज़ चाहिए होती है। पहले हुकूमत आपको वजीफ़ा दे रही थी, अब वो भी नहीं मिल रहा? कोई नहीं मिल रहा, कितने कितने महीने हो जाते हैं नहीं मिलता, वो भी कमाल ही देती थी। कुछ भी नहीं। देखो आप लोग जो चैनल से आप लोग इनकी हेल्प करवा सकते हो, हुकूमत से अपील कि मुझे एक शहर में घर जहाँ ये जाके कुछ ठीक हो जाए। आगा खान वालों ने भी झूठी बोला, सनम ने भी झूठी बोला, फ़ाहद मुस्तफ़ा ने भी झूठी बोला कि नहीं मुन्ना भाई को बुलाएंगे, हम उनके लिए उनका इलाज कराएंगे, उनके लिए महाना बंधवाएंगे, हम उन्हें घर की सारी पूछी भाई कितने का घर आएगा, वो भी ने कहा भाभी इतने का आएगा, वो कुछ भी नहीं। 15 महीने हम खुआर होके आ गए, 1 रुपये का कोई, बल्कि जो हमारा था वो भी वहीं लग गया। अब मैं आई हूँ, मुझे इतनी परेशानी हो रही है, पैसे से मैं परेशान हूँ इस वक्त। कब से जो है इनकी हालत ऐसी है कि ये स्टेज पर नहीं जा सकते? कितने इन्हें साल हो गए? 3-4 साल हो गए, 3 साल हो गए इन्हें पूरे, चौथा चल रहा है। और मुझे ख़ुद भी याद है कि मैं नाज़रीन 3 साल पहले इनके घर आया था, और तब भी हमने रिपोर्ट की थी, हुकूमत से अपील की थी कि सारे ज़माने को शहबाज शरीफ घर दिलाता है, सारे नवाज शरीफ सबको घर दिलाए, हमारे लिए उसके पास घर नहीं है। कराची में कुछ होता वहाँ पहुँचे 20-20 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो ये इंसान नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। देखो मेरा बच्चा, हम भी तो ज़रूरतमंद है ना, हमें भी तो कुछ चाहिए। अगर तुम लोग नहीं करोगे तो हम किससे अपील? ये फनकार नहीं होता तो फिर तो शायद अब तक के मर खप चुके होते। कोई इनका अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा जाए, इनका एडमिट कराया जाए इनको। अब बेचारे बच्चे मेरे सारा दिन मैं संभाल के बस थक जाती हूँ। ये बिस्तर है ये, और बच्ची होती है, बहू है छोटी, वो संभालती। क्या करें, देखें हम बड़े परेशान हैं।
एक तो हम इस इलाके से बहुत परेशान है, रात को यहाँ पे चोर डाकू आ जाते हैं। अब 5 बजे अब तुम निकल के बाहर देखना क्या हालात है, कोई आसपास घर नहीं बनाता हमारे डर के। एक हम ही हैं जो यहाँ पड़े हैं, क्यों हमारे इतने हालात नहीं हम किराए का मकान ले सके। अगर हम 15,000 किराया दे देंगे तो खाएंगी क्या? 15,500 इन्हें अलहमरा से मिलता है, 5,000 बेटा देता है, बिल्कुल 16,000 तो कुल उसकी सैलरी। जो जिस मुश्किलात से हम इनके घर आए थे वो रास्ता भी हमने आपको दिखाया है, और जितनी मुश्किलात अबूर करते हुए हम यहाँ पहुँचे। बिल्कुल उजाड़ बेआबान ये इलाका है, दूर दूर तक कच्ची सड़कें हैं, कच्चे घर हैं, कच्चे मकानात हैं, झोंपड़ियाँ हैं। और ज़ाहिर है यहाँ पर रहने का सिर्फ मकसद ये है कि ये इनका अपना एक घर है, कच्चा सा मकान, जहाँ पर मुन्ना लाहौरी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। ज़ाहिर है कि हुकूमत का तो फ़र्ज़ है, हुकूमत ने तो ये वादा किया है कि वो अपने लोगों का, अपने शहरियों का ख्याल रखेगा, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत इक़दामात करेगी। इनकी ब्रेकिंग न्यूज़ चलाओ कि ना आंटी, क्या हम जो मेरा बच्चा तुम मेरे बच्चों के बराबर, जिनसे कहा जाए ब्रेकिंग न्यूज़ चलाओ, जगूटा अंकल के लिए कुछ किया जाए। देखो ये तुम्हारा हम बार बार ये अपील करते हैं कि इनके लिए कुछ किया जाए। हुकूमत इस लेजेंड अदाकार को क्यों हुकूमत इस पर तवज्जो नहीं दे रही? हुकूमत पता नहीं कब देगी। जाहिर है कि नाज़रीन की अहलिया हैं, इन्होंने इनके साथ हर अच्छा बुरा वक्त देखा है। वो वक्त भी देखा है जब मुन्ना लाहौरी ज़कूटा जिन हर बच्चे की ज़बान पर होता था, हर बच्चे की ख्वाहिश होती थी इसको देखना, तब भी इनकी अहलिया ने इनके साथ वो वक्त देखा। और आज जब ये शहर से इतना दूर इस उजाड़ बेआबान इलाके में, मैंने कभी नहीं अपील करी। जब ये सही थे ना, मुल्तान पाकिस्तान के हर शहर में शो करते थे, मैंने कभी इस हुकूमत से निकाह के भाई मेरे बच्चों को मुझे कोई घर, आज जब ये इस दहाने पे पहुंचे तो अब मैं कहती हूँ कि भाई मुझे घर दिलाया जाए, इनका इलाज कराया जाए और मैं महाना मेरा बांधा जाए, जो मैं भी तो जिंदगी गुजार सकूँ ना, मैं भी तो अजब जी सकूँ, अपनी बच्ची को अच्छी जगह बिया सकूँ। बिल्कुल नाज़रीन, एक ये वही मसले हैं जो हम भी बयान कर रहे हैं। इनकी अहलिया ज़ाहिर है कि चूँकि इनके साथ रहती हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी अपील हुकूमत तक पहुँचा सकते हैं। और हमारे आने का भी यहाँ पर यही मकसद है कि हम अपने प्रोग्राम के थ्रू उन हलकों को जगा सकें जो इस लेजेंड को भूल चुके हैं, इस लेजेंड की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। यहाँ पर मुझे फिर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और बातचीत करेंगे और इनकी अपील हुकूमत तक पहुँचाएंगे ताकि हुकूमत इस लेजेंड के लिए कुछ कर सके। फिर वही बात है कि अभी ये लेजेंड हमारे दरमियान मौजूद है, अभी ये लेजेंड ज़िंदा है। कहीं ऐसा ना हो कि हम बहुत देर कर दें इनकी मदद करते करते। यहाँ पर एक लाहौरी और उनके अहल खाना के साथ हम मौजूद हैं। इनकी अहलिया से ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे। कभी कोई सरकारी नौकरी के लिए नहीं आपने दरख्वास्त की हुकूमत से कि आपके बच्चों को सरकारी नौकरी पे ही लगा दें? नहीं, इन्होंने कभी कोशिश ही नहीं करी, ना कभी कोई कहा ही नहीं इन्होंने कभी बच्चों को ला। इतना मेरे बेटे ने, बड़े वाले ने पढ़ा I.Com B.Com किया हुआ है, वो कहता अम्मी मुझे अब्बू कोई जॉब दिला दे, मैं भी आपकी कुछ खिदमत करूँ, कुछ अब्बू को दूँ, कुछ आपको दूँ, मगर नहीं, उसे कोई जॉब नहीं मिलती। वो जाता है, वो 16, 18, 16, 15 की जॉब मिलती है तो वो करता ही नहीं, कहता फिर यही ठीक हूँ। वो भी मेरे बहनोई का अल्लाह भला करे, छोटे का, उसने एक जॉब निकली थी आज से 4 साल पहले, तो उनने इसको इनबॉक्स में लगवा दिया था टोकन पे। अब वो अपनी उससे ये है कि वो सुपरवाइज़र बन गया, मगर वही सैलरी में 2000 का ही फ़र्क आया, कोई ऐसी वो नहीं। अब आगे बेचारा कोशिश करता है मुझे कोई बैंक में मिल जाए, कोई मुझे सरकारी जॉब मिल जाए, मगर कुछ नहीं। कहता अम्मी मैं सुबह 5 बजे जा के थक गया हूँ। ये है, ये ने अब छोटी सी दुकान करी है कि चलो अम्मी कुछ तो गुजारा हो। अब आप यकीन करो मेरे पास कोई पैसा कौड़ी नहीं था, मैं जब से कराची से आई मेरे एक पैसे को मैं मोहताज हो गई। अब इससे कल मैंने सौदा मंगाया, घर में 8 जने खाने वाले। कभी किसी हुकूमती शख्स को मिले हों और बताया हो कि ये मुन्ना लाहौरी के बेटे हैं, नहीं, इनको सरकारी नौकरी दी जाए? किसी ने कोशिश नहीं करी, ना इन्होंने खुद करी। आपको चाहिए ना, आप उनको जाके मिलें। आप क्यों नहीं मिलते? हुकूमती ओहदेदारों को क्यों नहीं मिलते? मैं जो तो बड़े मेरा बड़े बच्चा, दावे मैं कहाँ करते हैं। जाऊँ, वो तो जाएं तो यही जाएं, तुम ये जाएं, ये बच्चे जाएं, मुझे तो इतना नहीं ना पता। मैं तो घर में ही कर सकती हूँ जो कुछ करूँ,
मेरे में तो इतनी होशियारी भी नहीं है कि मैं, यही है कि इनसे मैं कहती हूँ कि कोई उमर को जॉब दिलवा दो, कोई बॉबी के लिए कुछ कर लो, मगर ये सुनते ही नहीं है कुछ। अब तो बिल्कुल ही नहीं है। उनके पास बड़े बड़े लोग भी आते थे, आप उमर के लिए कोई जॉब का करो जी, कोई उसको जॉब दिलाओ, बेचारा आगे भी परेशान रहता है। अब आज भी उसकी पता नहीं, कभी उसे कहीं फेंक देते हैं, कभी कहीं फेंक दें। अम्मी मैं कोई बैंक में करूँ, मुझे कोई सरकारी जॉब मिल जाए, मगर नहीं, कोई जॉब नहीं मिली उसे आज तक। इतना बड़ा आर्टिस्ट होने के अजान हो रही है, मैं झूठ नहीं तुमसे कह रही, कि बहुत वो परेशान रहता है, उसकी वजह से हम सब परेशान रहते हैं। तो अभी इनका इलाज पे कितना खर्चा आएगा, इलाज कितने का होगा, कैसे इलाज होगा इनका? अब आपके तो वसाइल नहीं हैं, फिर अगर हुकूमत आपकी तरफ नहीं देखती तो फिर इनका इलाज कैसे होगा? कुछ भी इलाज नहीं होगा जब तक वो मतलब कोशिश नहीं की जाएगी, आप लोग नहीं कोशिश करोगे, हुकूमत से अपील करो कि इनका इलाज करा जाए मुन्ना साहब का, तो फिर हो सकता है मेरा बेटा, नहीं तो फिर एक दिन ये अपने अल्लाह को ही प्यारे हो जाएंगे। बाबू मेरे पास तो इतनी पैसा नहीं है। ज़ाहिर है नाज़रीन के इनकी जो अहलियाँ हैं उनकी ये उम्मीद है, ये ख्वाहिश है कि हुकूमत इनका इलाज करवाए, एक घर दिलाया जाए, हुकूमत इनको रहने के लिए अपनी एक छत दे, जो जिससे ये सारी ज़िंदगी ज़ाहिर है कि इस मुल्क की 65 साल हुकूमत खिदमत करी, बच्चे बच्चे को हंसाया, बड़े बड़ों को किया, और कभी उन्होंने हराम नहीं खाया, तो उनको इतना भी नहीं सिला मिले कि एक घर और एक उनका इलाज कराया जाए, कुछ उनकी महाना वो की जाए, हेल्प की जाए कि लो भाई हमारी आंटी परेशान है, हम उसको दें, एक छत दें मेन रोड पे, जहाँ मैं भी आज़ाद ज़िंदगी गुजारूँ। यहाँ कुछ मिलता नहीं है, कीड़े मकोड़ों के सिवा, सांप बिच्छू ये हैं इधर, न लाइट है न गैस है। कब सुनेगी हुकूमत? इनके मरने के बाद लाइब्रेरी नाज़रीन ये इनके अहले खाना के दुख हैं, दर्द हैं, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने नाज़रीन तक और हुकूमत वक्त तक पहुँचाएँ ताकि तो मेरे बेटे को एक जॉब दिलाई जाए, बड़े वाले को, सरकारी हो सके। अगर हुकूमत अगर इतने बड़े आर्टिस्ट को कोई सरकारी नौकरी भी नहीं दिलवा सकी तो फिर आम लोग बेरोज़गार फिरते हैं, उनकी कैसे सुनवाई होती होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हुकूमत वक्त के पास भी नहीं है कि इतना एक बड़ा लेजेंड जिसने अपनी तमाम तर तवानाइयाँ, तमाम तर ज़िंदगी, तमाम तर जवानी, अपनी उम्र टीवी के लिए, अपनी उम्र इस मुल्क के लिए, इधर के नौजवानों के लिए सर्व कर दी, आज हमने उसको किस कस्मपुरसी की हालत में मुब्तला कर दिया। हमने आज उसके साथ क्या किया? उसको उसके काम के बदले में, उसके काम के सिले में हमने उसको क्या दिया? उनके साहबजादे भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताएं कि कोई सरकारी जॉब वगैरह के लिए कभी अप्लाई नहीं किया? चूँकि आपके वालिद साहब इतने बड़े अदाकार हैं, उनके बेटे अगर इस तरह रुस्वा होंगे तो कभी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया? नहीं अप्लाई किया, लेकिन वो ज़्यादातर अप्लाई सरकारी में ये होता है कि अगर अब्बू साथ जाएं तो अब्बू का एक रेफरेंस होगा कि अब्बू के थ्रू शायद हम लग जाएं। यानी वो क्वालिफ़िकेशन, एक तो आपको पता है कि रेफरेंस तो बहुत ज़रूरी है, और साथ क्वालिफ़िकेशन जितनी मर्ज़ी हो, सरकारी नौकरी लगना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर अब्बू साथ हों, जैसे अब्बू अगर ठीक हो जाते हैं और अब्बू का रेफरेंस हो, तो फिर इजीली जॉब लग सकती है। तो इनके इलाज पे कितने पैसे खर्च हुए? इलाज पे जो हमने अभी कराची में ट्रीटमेंट करवाया था, वो मेरे ख्याल से 35 से 40 हज़ार पर मंथ आ रहा था आगा खान में, जो उन्होंने बताया था हमें टेस्टों के बाद। तो उसके बाद तो कोई हमारा तो इतना है नहीं कि हम इतना 35 से 40 हज़ार अफोर्ड कर सकें और अब्बू का इलाज करवा सकें। तो अभी आप जब इतवार के इतवार अलहमरा जाते हैं, वहाँ पर 15,000 रुपये मिलते हैं, 16,000 रुपये कितने? 15,500 रुपये। और वहाँ पर भी ये आपके वाले साहब परफॉर्म नहीं कर सकते? हाँ, बस बैठ जाते हैं या वो अपना डायलॉग बोल लेते हैं थोड़ा बहुत। जो छोटा भाई है वो साथ खड़ा हो जाता है, वो थोड़ा बहुत परफॉर्म कर लेता है। मैं भी तो नहीं होता हूँ अब्बू के साथ, अब्बू को लेके जाता हूँ, फिर लेके आता हूँ। चल थोड़ी सकते हैं, चल नहीं सकते। इन्हें तो बार टाइम गोद में उठाओ, कभी तो ये खुद गिर जाते हैं, इनके ऊपर हम गिर जाते हैं। उस दिन बेटा गिर गया, उसके ऊपर ये गिर गया। कभी बेचारा गोद में उठाता है, कभी वन मेरा उठाता है, कभी मैं पकड़ती हूँ तो मैं गिर जाती हूँ, बेटी पकड़ती वो ये गिर जाते हैं अपने आप। कल परसों भी बाहर गिर गए पलंग के पास। उन्हें मेरा बेटा बहुत सख्त उसकी दवा की ज़रूरत है,
बहुत सख्त इलाज इनको चाहिए, इलाज की इनको सख्त जरूरत है, गिर जाते हैं ये सिर्फ इनका। जो अब्बू को ज़रूरत है वो सिर्फ एक इलाज की है, एक अच्छे ट्रीटमेंट की, और उसके बाद एक हमारे घर की। ये रौनक वाले इलाके में रहने वाले थे, इन्हें जंगल बियाबान में जब से हमने हम लाके इधर आए रखा। हैं, जब से अब्बू की तबीयत ज़्यादा डाउन होना शुरू हुई। हाँ, जब हम वहाँ सांदे में थे, जब किराए पे आप रहते बता रहे हैं कि आप पहले आए थे, जब अब्बू की कंडीशन इतनी डाउन नहीं थी, अब्बू यहाँ चल की फिर सकते ज़्यादा थे, शोज़ करते थे, शोज़ इतने करते थे कि अब्बू के पास टाइम नहीं होता था कि हमें टाइम दे सकें अपने बच्चों को। बेशक। लेकिन वो जो उधर से कमाते थे वो फिर ये घर पे लगाना शुरू कर दिया, फिर ये घर बनाया, फिर घर बना के किराया अफोर्ड नहीं होना ख़त्म हो गया था कि किराया अफोर्ड नहीं हो रहा, तो फिर इधर शिफ्ट हो गए थे। ये बड़ी इनके साहबजादे ने बात, बड़ी इम्पोर्टेंट बात नाज़रीन, चूँकि इस इलाके का महल वकूफ़ भी हमने आपको दिखाया था। ये एक बहुत दूर एक उजाड़ बियाबान, एक गांव सा ये अहले इसका महल वकूफ़ है जहाँ पर ये रह रहे हैं। तो यहाँ पर आकर एक नामवर फ़नकार जिसने जवानी में अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया, सिर्फ वो हमारे बच्चों को, आपके बच्चों को हंसा सके, उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर सके। यहाँ पर आकर वो और ज़्यादा बीमार हो चुके हैं, चूँकि ना तो इर्द गिर्द कोई दूर दूर तक कोई रौनक नहीं है, कोई और लोग नहीं रहते यहाँ पर। सिर्फ यहाँ पर रहने की वजह यह है कि ये जो गरीब घराना है ये किराया अफोर्ड नहीं कर सकता, इसी वजह से ये मजबूर हैं यहाँ पर रहने के लिए। इनके जो मुतालबात हैं वो हुकूमत वक्त के लिए तो बिल्कुल एक छोटे से हैं कि ये चाहते हैं कि इनके वालिद साहब जो एक लेजेंड अदाकार हैं उनका इलाज करवाया जाए, और हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है। हम हुकूमत से कोई ऐसा मुतालबा, या ये लोग जो इनके अहल खाना हैं ये हुकूमत से कोई ऐसा गैर आइनी मुतालबा नहीं कर रहे। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत का फ़र्ज़ है इनका इलाज करवाना, और उसके बावजूद अगर हुकूमत इस फ़र्ज़ को निभाने में नाकाम है तो फिर इस रियासत में हुकूमत का क्या काम है। हुकूमत वो भी बतला दे कि हुकूमत अगर अपने लोगों को उनके हुकूक नहीं दे सकती फिर हुकूमत बराए नाम ही है। मुझे प्रोग्राम को वाइंड अप करना है, प्रोग्राम का इख्तिताम करना है। नोटिस लिया जाए। ज़कूटा जिन मुन्ना लाहौरी से आखिरी बात सिर्फ करूँगा और उसके बाद प्रोग्राम को वाइंड अप करूँगा। आप हुकूमत से कोई अपील कर दें कि आपकी कोई मदद की जाए। बताएं। नहीं, अपील यही अपील लगी लोगों को मिली हेल्प करने और कोई हेल्प नहीं मिली, हेल्प कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं। वो नाउम्मीद हैं नाजरीन, वो कह रहे हैं कि हेल्प कोई नहीं करता, हम लोग अपने तवज्जुह से ही हुकूमत को जगा सकते हैं, उनको बावर करवा सकते हैं कि मुन्ना लाहौरी ज़कूटा जिनका इलाज करवाया जाए। लेकिन मायूसी हुई कि ये नाउम्मीद हैं, चूँकि हमने इनकी ख्वाहिशात, इनकी तमन्नाएं, इनकी आरजुओं को कभी परखा ही नहीं, कभी हमने जानने की कोशिश ही नहीं की कि वो शख्स जिसने इस मुल्क के लिए इतना कुछ किया, हमने कभी ये सोचा कि उसको किन चीज़ों की ज़रूरत है। प्रोग्राम को वाइंड अप करूँगा, लेकिन एक दफ़ा फिर मुन्ना लाहौरी से दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना वो डायलॉग जो 1990 में मशहूर हुआ पूरी दुनिया में, उस डायलॉग ने एक मकबूलियत पाई, वो एक डायलॉग एक दफ़ा दोबारा बोल दें ताकि हम हुकूमत से दोबारा ये अपील कर सकें कि ये इस शख्स को इलाज की ज़रूरत है, इस शख्स को हुकूमत की मदद की ज़रूरत है। ज़कूटा जिन साहब, अगर आप वो डायलॉग दोबारा बोल दें। आप क्या हुकूमत, मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको कहूं। जय बीनाथ। मुझे काम बताओ, ये काम 1990 में इन्होंने
अपील की थी लोगों से, मुझे काम बताओ मैं क्या करूं। आज हुकूमत को ज़रूरत है कि इनके पास आके कहे कि ये हुकूमत को काम बताएं कि हुकूमत इनके लिए क्या कर सकती है। नाज़रीन, प्रोग्राम का इख्तिताम करना है इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि हुकूमत और वो लोग जो साहिब इस्तिताअत हैं, जो इस्तिताअत रखते हैं, इस मजबूर घराने की मदद करेंगे, ताकि जहाँ से प्रोग्राम का आगाज़ किया था कि हम चूँकि अपनी तारीख़ भूल जाते हैं, हम तारीख़ बनाने वालों को भूल जाते हैं। एक मिसाल, एक ज़िंदा व जावेद मिसाल, एक तारीख़ हमारे पास, हमारे यहाँ मौजूद है, हम उसको याद रखें। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और हम ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद करें। हम उनके ज़िंदा रहते हुए उनकी मदद करें, ताकि जो उन्होंने इस कौम के लिए किया, अब हम हुकूमत उनको उनके अपने काम का सिला दे सकें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। ज़ैन अली को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।